नमस्कार, मैं सोनी गौतम हैप्पी फैमिली हैप्पी इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम सांस किस प्रकार लें कि हमारी लगभग बीमारियां ठीक हो जाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आज के समय में 21st सेंचुरी में हम लगभग सभी ही किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। किसी को बीपी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को लीवर की दिक्कत है, किसी को किडनी की दिक्कत है, किसी को माइंड की दिक्कत है, किसी को लंग्स की दिक्कत है। तो अब हम इसे बचे कैसे हैं? तो साथियों, इसे बचने का एक सबसे बढ़िया उपाय है, वो है डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस, जिसको हम वैदिक भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं। ये अनुलोम विलोम को आजकल डीप ब्रीदिंग बोल देते हैं। साथियों, इस डीप ब्रीदिंग को या अनुलोम विलोम को अपनाकर हम लगभग सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे पहले बीपी की प्रॉब्लम हुई 3 साल पहले, और जब मैंने ये पता लगा कि मुझे बीपी की दिक्कत है, तो मैंने बिना किसी दवाई के सिर्फ अनुलोम विलोम के दम पर अपने बीपी को कंट्रोल कर लिया। इसमें मुझे लगे होंगे मुश्किल से 15-16 दिन। ठीक है, 15-16 दिन बाद यह बिल्कुल नॉर्मल आ चुका था, 120-80 की रेंज में। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप याददाश्त मेमोरी कमज़ोर है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, आपको फेफड़ों में कफ जम जाती है, जिसको आप निमोनिया बोल देते हो, आपको निमोनिया हो जाता है, ठीक है, या फिर लीवर की प्रॉब्लम होगी, आपको किडनी की दिक्कत होगी आपको, तो अनुलोम विलोम या डीप ब्रीदिंग बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं इनको क्योर करने में। अब आप कह सकते हैं कि भाई कंट्रोल करती क्योर करती है। देखिए, जब प्राणायाम लगातार करते हैं तो पहले चीज़ कंट्रोल होती है, उसके बाद क्योर होती है, और इसमें कोई भी मतलब कि मुझे संशय नहीं है कि क्योर नहीं होती। मैं जानता हूँ बीमारियाँ ठीक होती हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको अपना देता हूँ। आज से कुछ समय पहले ये बीमारियाँ मुझे एक ही टाइम पे आई थी, 3-4 साल पहले। मुझे जैसे छींक आती थी और मेरी नाक रुकी रहती थी, और वो छींक से जो पानी है दोस्तों, वो अंदर की तरफ ही टपकता था, तो मेरी छाती में कफ जमने लग गया, जिससे मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। और मैं इसकी वजह से ही कोरोना काल में एडमिट भी हुआ हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन ये चीज़ रुकी नहीं, कफ जमती रही, जो छोटा निमोनिया बोल देते हैं इसको, निमोनिया टाइप होता रहा मेरे को। एट लास्ट मुझे प्राणायाम ही करना पड़ा। उससे पहले मैं करता था, लेकिन कभी कभार करता था। जब मैंने लगातार प्राणायाम किया, मैंने भस्त्रिका प्राणायाम किया और अनुलोम विलोम किया, वो दिन और आज का दिन है, मुझे कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं। मेरे फेफड़े इतने मजबूत हो गए, आज मैं 1 मिनट 20 सेकंड सांस रोक सकता हूँ। तो दोस्तों, ये डीप ब्रीथिंग का ही कमाल है, ये अनुलोम विलोम का ही कमाल है। ठीक है, तो डीप ब्रीथिंग से आप बीपी क्योर कर सकते हैं, आप कोलेस्ट्रॉल ठीक कर सकते हैं, आप अपनी मेमोरी फास्ट कर सकते हैं, आपको अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको क्योर कर सकते हैं, आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं, आप किडनी को, लीवर को ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, एक डीप ब्रीथिंग से, अनुलोम विलोम से आप इतना कुछ कर सकते हैं। और अब इसका तरीका बताता हूँ आपको। कुछ लोग गलत करते हैं। देखिए, जब भी हम प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो लंबी और गहरी सांस ही लेनी चाहिए। कुछ लोग बहुत फास्ट लेते हैं, छोड़ देते हैं, उनको लगता है डीप ब्रीदिंग है या अनुलोम विलोम है। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको बिल्कुल लंबी सांस लेके जानी है, नाभि तक सांस लेके जानी है, पूरी लंबी सांस हो। ठीक है, लेनी भी धीरे धीरे है और छोड़नी भी धीरे धीरे है। फास्ट का यहाँ पे काम ही नहीं है। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आप देखना आपकी जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी फास्ट होगी, आपके लंग्स मजबूत होंगे, आपको फेफड़े से कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ी रहती है, वो भी ठीक हो जाएगी। बार बार कफ जमता है, वो भी ठीक हो जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर 15-16 दिन में, ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा, और 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद वो क्योर ही हो जाता है। हाँ, आप अपनी डाइट का और ख्याल रखें, ये क्योर ही हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार आप डीप ब्रीदिंग करके कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं या उनको क्योर कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। मेरी कोई जानकार हैं, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो मैंने उनको अनुलोम विलोम बताया, उन्होंने अनुलोम विलोम किया, और 1 महीने बाद मुझे बताया कि सर, अब मैं दवाई ना भी लूँ तो मेरा काम चल जाता है। और जो सी दवाई चलती थी उन्होंने वो हाफ कर दी।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अनुलोम विलोम से कितना कमाल होता है। अगर आपको नींद नहीं आती, आप सोने से पहले 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी नींद आएगी। ठीक है, और अगर आप लगातार करते हैं तो आपको नींद आने में कोई दिक्कत होगी नहीं, एक पैटर्न बन जाएगा आपका। देखिए, अब आप पूछ सकते हैं कि कितने दिनों में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी बीमारी है, सबका अलग अलग टाइमिंग होती है, ठीक है ना। जैसे मुझे प्रॉब्लम थी, मेरी बहुत जल्दी कवर हो गई थी। मैक्सिमम 2 मंथ, अनुलोम विलोम से मैक्सिमम 2 मंथ लग सकते हैं कोई भी बीमारी मतलब कि कंट्रोल होने में है, ठीक है, या फिर क्योर होने में। आप करिए और आप देखेंगे कि आपको ज़बरदस्त और चमत्कारिक लाभ इसके मिलेंगे डीप ब्रीदिंग के, अनुलोम विलोम के। तो साथियों, मुझे उम्मीद आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।